हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2 गुनी ए है, उसके शीर्षलंब हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज की विशेषता की बात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के बच्चों सभी भुजाएं बराबर होते हैं, साथ ही सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कोण कोण समरूपता कसौटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज कोण कोण अर्थात ए समरूपता कसौटी से समरूप होते हैं। तो बच्चों देखो, दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता हम लेंगे। तो प्रश्न में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है ABC जिसकी भुजा 2 गुनी ए है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, हम इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई की बात करें तो ये हमें 2 गुनी ए दे रखा है। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसका शीर्षलंब हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कोण ए से हम खींचेंगे BC पर लंब, तो ये कहलाएगा क्या बच्चों? तो ये कहलाएगा इस त्रिभुज का शीर्षलंब। बच्चों इस बिंदु को हम D मान लेते हैं। तो यहाँ पर AD BC पर लंब है, अर्थात AD यहाँ पर क्या कह सकते हैं? शीर्षलंब है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि AD BC पर लंब है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखें तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज यहाँ पर ACD में हम देखेंगे तो बच्चों देखो ये दोनों कोण बराबर होंगे, कोण B और कोण C, क्योंकि दोनों ही 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण B बराबर है कोण C के। तो बच्चों देखो ये हमें दिया गया है, ये 60 डिग्री के बराबर है। अब बच्चों देखो क्योंकि AD BC पर लंब है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? देखो कोण ADB ये कोण और कोण ADC ये दोनों कोण क्या होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ADB बराबर कोण ADC, 90 डिग्री का कोण है शीर्षलंब। अब बच्चों देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? देखो दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACD के। कौन कौन समरूपता कसौटी से। तो बच्चों यहाँ पर यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा AB की संगत भुजा क्या होगा? AC। तो AB बटे AC बराबर होगा किसके? तो देखो यहाँ पर AD बटे AD बराबर हो जाएगा यहाँ पर BD बटे CD। अब बच्चों देखो यहाँ पर AB और AC दोनों की भुजाएं बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो AB बराबर है AC के, तो ये पूरे मान किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं BD बटे में CD बराबर 1, अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा BD बराबर CD। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या?
तो बी डी बराबर हमें प्राप्त हो गया सी डी, अर्थात ये दोनों मान बराबर है। अब बच्चों देखो ये पूरी भुजा अर्थात हमें बी सी दे रखा है 2 गुनी ए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी सी बराबर 2 गुनी ए हमें दे रखा है, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, तो बी डी प्लस सी टी, ये हो जाएगा 2 गुनी ए। अब बच्चों देखो क्योंकि ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी डी प्लस बी डी बराबर 2 गुनी ए, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी बी डी बराबर 2 गुनी ए, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से हमें बी डी का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो ए। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें बी डी का मान प्राप्त हो गया ए, तो बच्चों देखो ये भुजाओं का मान प्राप्त है, तो यहाँ से हम ए डी ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, तो कर्ण क्या है, तो ए बी, तो ए बी का वर्ग क्या हो जाएगा, तो लंब का वर्ग अर्थात यहाँ पर ए डी का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी डी का वर्ग। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए बी हमें प्रश्न में दे रखा है 2 गुनी ए का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर ए डी हमें ज्ञात करना है प्लस बी डी का वर्ग क्या होगा, तो ए का वर्ग, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 2 का वर्ग यहाँ पर 4 हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया बच्चों देखो 4 ए स्क्वायर में ए स्क्वायर घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ से हमें ए डी बराबर प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 3 गुनी ए का वर्ग, तो यहाँ से हमें वर्ग है ए का, तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं वर्गमूल से, तो ए आ जाएगा और √3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों देखो ए डी बराबर हमें प्राप्त हो गया √3 ए। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए समबाहु त्रिभुज के शीर्षलंब ए डी ज्ञात करते हैं जो कि √3 गुनी ए है। आशा करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।